महाराष्ट्र की राजनीति में जहां एक तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर लॉटरी को लेकर जो फैसले चल रहे हैं, अगर वह उद्धव के पाले में आए तो उद्धव ठाकरे खेला करेंगे, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे भी किसी से कम नहीं। जैसे ही बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आए थे, पता चला कि हमारे इतने पार्षद जीत कर आए हैं, उनको होटल में शिफ्ट कर दिया गया। पहले तो होटल वाली राजनीति जो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उद्धव गुट ने भी सवाल उठाए थे कि इनको टूट का डर है। डर हर किसी को होता है, क्योंकि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे से नेता टूटे थे, तभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन पाए, तभी एकनाथ शिंदे आज शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। और अब वही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं, बल्कि हाल ही में एक रिपोर्ट जो है उसका दावा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी को दिया एक और झटका। मेयर पद छीनने को यहां चली चाल, कांग्रेस भी सपोर्ट को रेडी। अब आप देखिए कि शिंदे जो कभी ये कहते थे कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, गलत किया, विचारधारा के खिलाफ गए, अब कांग्रेस भी इन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रही है। बहुत हैरानी भरी बात है। तो महाराष्ट्र में नगर निगम की कुर्सी पाने के लिए गजब खेल चल रहा है। महायुति के साथ ही अपने ही पार्टनर को छोड़कर नया गठबंधन बना ले रहे हैं। बीएमसी मेयर पद को लेकर भी भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच खींचतान चल रही है। उधर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भी शिंदे की शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। अब एक अलग घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने उल्हास नगर निगम में मेयर की कुर्सी पाने के लिए नई चाल चल दी है। शिंदे की इस चाल से भाजपा सीधे विपक्ष में चली जाएगी। जी हां, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बुधवार को उल्हास नगर निगम में सत्ता पर दावा करने के लिए 40 पार्षदों का एक ग्रुप बनाया है। इससे उसके मुख्य गठबंधन सहयोगी भाजपा विपक्ष में जा सकती है। शिंदे के इस ग्रुप में 36 शिवसेना पार्षद हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीबीए के 2 और एक स्थानीय गठबंधन के 2 पार्षद शामिल हैं। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शिवसेना पार्षद अरुण आशान को ग्रुप लीडर बनाया गया। हालांकि शिवसेना इकलौते कांग्रेस पार्षद के साथ बातचीत कर रही थी। कांग्रेस पार्षद ग्रुप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान उनके साथ भी थे, लेकिन आखिर में उन्हें ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस ने संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे उल्लासनगर में नगर निकाय बनाने के लिए शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन देने को तैयार हो जाएंगे। वहीं इसके बदले में कांग्रेस नेताओं को भिवंडी निजामपुर नगर निगम के गठन में शिंदे का समर्थन मिलने की उम्मीद है। जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 78 सदस्यों वाले उल्लास नगर निगम में सत्ताधारी निकाय बनाने के लिए 40 पार्षदों की जरूरत होती है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में भाजपा 37 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से 3 सीटें कम रह गई। एकनाथ शिंदे को 36 सीटें मिली हैं। ऐसे में शिंदे वाली शिवसेना अपना मेयर बनाने के लिए चाल चल रही है। इस बीच कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भी शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा। शिंदे की शिवसेना ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से मेयर पद पर कब्जा जमाने के लिए राज ठाकरे की मंशे से हाथ मिलाया है। वही केडीएमसी कुल 122 सीटों वाला महानगर पालिका है। यहां बहुमत के लिए 62 सीटों की आवश्यकता है। यहां भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए शिंदे की शिवसेना ने राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हाथ मिलाया। शिंदे गुट की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने 53 सीटें जीती। बीजेपी को 50 सीटें मिली, जबकि उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना यूबीटी को 11 सीटें प्राप्त हुई। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस को 5, कांग्रेस को 2, शरद पवार गुट एनसीपी को 1 सीट मिली है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शिंदे ने जो है खेल करना शुरू कर दिया है। और जो बताया जा रहा था कि भाई पहले तो ये नाराज था इनका गुट, क्योंकि जब सीट शेयरिंग हुआ था तो बहुत सी ऐसी सीटें थी जो बीजेपी भाप गई थी कि यहाँ हम नहीं जीत सकते, यहाँ मुस्लिम बहुल सीट है, वो शिंदे गुट को दे दी। फिर उसके बाद जब उनको कम सीटें मिली तो आरोप लगाया जा रहा है कि आपका स्ट्राइक रेट कमजोर है। भाई आपने सीटें ही वो दी थी जो मतलब जहां पर हार हो सकती थी पहले से ही, जातिगत तरीके से भी। तो अब इस पर शिंदे भी अपनी चाल चल रहे हैं, बीजेपी को भी झटका दे रहे हैं, उद्धव को भी चौंका रहे हैं और राज ठाकरे को भी साथ ला रहे हैं और कांग्रेस को भी साथ ला रहे हैं। सोचिए, तो ये बहुत बड़ा खेला चल रहा है महाराष्ट्र में। फिलहाल महापौर किसका बनता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।